जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, जर्म क्लासेज में आज फिर से हम लोग जर्म का आर पढ़ेंगे, यानी डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट का ये टाइप 4 है और पार्ट भी 4 है। इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं डायरेक्शन टेस्ट का, यानी 3 टाइप के सवाल बता चुके हैं। आज हम टाइप 4 में चौथे टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कैसे बनाना है। इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो फिलहाल हम सूर्योदय और सूर्यास्त समझते हैं। सूर्योदय टाइम पे क्या होगा और सूर्यास्त टाइम पे क्या होगा। सूर्योदय किधर होता है? पूरब में। और सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। तो जब सूर्योदय होगा तो सूरज किधर होगा? पूरब के तरफ। तो जब पूरब के तरफ सूरज होगा या पूरब के तरफ जब हमारा मुंह होगा तो हमारा बायां हाथ उत्तर के तरफ होगा और दाहिना हाथ जो होगा दक्षिण की तरफ होगा। तो फिलहाल हम सूर्योदय समझते हैं। ये हमारा सूर्योदय के समय का ये सूरज है। ये जो एरो है ये सूर्योदय टाइम का सूरज है, ये सुबह का। तो जब सुबह टाइम पे सूर्योदय होगा, यानी सुबह के टाइम पे जब सूरज होगा तो किधर होगा? पूरब होगा। और जब सूरज पूरब होगा तो उस समय हमारा बायां हाथ जो होगा, जो बायां हाथ होगा वो हमारा किधर होगा? उत्तर के तरफ होगा। और दाहिना हाथ जो होगा दक्षिण की तरफ होगा। ये सूर्योदय के टाइम का है, ठीक है। अब सूर्यास्त के टाइम पे क्या होगा? ये सूर्यास्त है। सूर्योदय किधर होता है? पूरब। सूर्योदय के टाइम पे सूरज किधर होता है? पूरब के तरफ। तो हम पूरब के तरफ सूरज बनाए। और सूर्यास्त होता है पश्चिम के तरफ, तो हम सूरज को पश्चिम के तरफ बनाएंगे। ये हमारा सूरज पश्चिम के तरफ है। तो जब पश्चिम के तरफ होगा तो हमारा खुद को आप एक बार पश्चिम रख के देखिए। जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके देखिएगा तो पाइएगा कि आपका दाहिना हाथ जो है वो उत्तर के तरफ होगा। सूर्योदय के टाइम पे बायां हाथ उत्तर के तरफ हुआ और सूर्यास्त के टाइम पे आपका दायां हाथ जो होगा वो होगा उत्तर के तरफ और बायां हाथ जो होगा वो होगा दक्षिण के तरफ। सवाल में पूछता है किसी व्यक्ति का दायां या बायां या किसी व्यक्ति का चेहरा किस तरफ है, किस दिशा की तरफ है, ठीक है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त और परछाई से संबंधित जो है इसमें दिशा पूछेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त में ले जाके आपको दिशा पूछेगा, ठीक है। फिलहाल इसको लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो लिख रहे हैं। यदि सवाल में बायां निकालेंगे। दूसरा नियम क्या है कि सूर्य का जिसका हाथ होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम सवाल बनाएंगे तब ये समझ में आएगा कि ये क्या चीज हम लिखे हैं। जिसका हाथ उसका मुंह, यही ट्रिक है इस सवाल को बनाने का। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं कि इस टाइप के अंतर्गत किस तरह का सवाल पूछता है। ये हमारा क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त पे आधारित ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह से पूछेगा। इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? हाँ देखिए, जब भी इसमें देखिएगा क्वेश्चन में 2 ही व्यक्ति होंगे, केवल 2 ही व्यक्ति बातें करेंगे सवाल में। 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक दिन सुबह कनक और दिव्या आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। यदि कनक की परछाई दिव्या के ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो कनक का मुंह किस दिशा की ओर है? 2 ही व्यक्ति हैं, कनक और दिव्या बातें कर रही हैं, आमने सामने खड़ा होकर बातें कर रही हैं। आमने सामने देखिए क्या होता है, ये हुआ आमने सामने या ये हुआ आमने सामने। आमने सामने का मतलब यही है। सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम पे सूरज किधर होता है? पूरब के तरफ। तो हम सूरज को पूरब लेके चलते हैं। सूरज हमारा पूरब की ओर चला गया, सूरज हम पूरब की तरफ बना दिए, ठीक है। अब परछाई दाईं ओर बन रहा है, तो परछाई दाईं ओर बनेगा तो सूरज का दायां निकालेंगे और परछाई बाईं ओर बनेगा तो सूरज का बायां निकालेंगे। अब देखिए,
परछाई किधर बन रहा है, दाया, तो हम सूरज का दाया निकालेंगे। जब पूरब के तरफ सूरज रहेगा, यानी जब आपका मुंह पूरब के तरफ रहेगा, तो आपका दाहिना हाथ किधर रहेगा जी, नीचे के तरफ, दक्षिण के तरफ रहेगा। यानी आपका सूरज का ये दाया हुआ, ये सूरज का दाया किधर है, दक्षिण के तरफ। तो अब देखिए सूरज का जो दाया, फिर उसके बाद मैंने लिखवाया है कि सूरज का दाया या बाया उस व्यक्ति का मुंह होगा। ये सूरज का जो दाया निकला, ये किसी न किसी व्यक्ति का मुंह है। आखिर किस व्यक्ति का मुंह है जी, तो तीसरा नंबर में लिखवाया है मैंने, जिसका हाथ उसका मुंह, जिसका हाथ उसका मुंह। अब देखिए ये सूरज का क्या निकला है जी, दाया, सूरज का दाया निकला है। हमने सूरज का दाया क्यों निकाला है, क्योंकि परछाई दाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो सूरज का दाया निकल गया। अब ये जो दाया है ये किसी का मुंह है, और किसका मुंह है, तो जिसका हाथ उसका मुंह। अब ये हाथ किसका है जी, अब देखिए ना, दिव्या के ठीक दाईं ओर, दिव्या के ठीक दाईं, दिव्या के दाईं ओर, यानी कि दिव्या के दाया हाथ, दिव्या के ही ना दाया, तो दिव्या का दाया हाथ हुआ। तो ये जो हाथ होगा किसका हुआ, दिव्या का दाया हाथ हुआ। तो ये दिव्या का दाया हाथ हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर पे लिखवाया है कि जिसका हाथ उसका मुंह। तो दिव्या का जब हाथ है तो दिव्या का ही ना मुंह होगा जी। हाथ किसी और का, मुंह किसी और, कैसे हो सकता है। तो ये दिव्या का हाथ हुआ तो दिव्या का ही मुंह हुआ, यानी कि दिव्या का मुंह किधर है जी, दक्षिण के तरफ है। ठीक है, तो जब दिव्या का मुंह दक्षिण के तरफ है, और क्या पूछ रहा है जी, तो कनक का मुंह पूछ रहा है कि कनक का मुंह किस ओर है। तो जब दिव्या का मुंह दक्षिण के तरफ, तो कनक का मुंह, कनक का मुंह किधर होगा, उत्तर के तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने बातें कर रही हैं, आमने सामने। तो जब एक आदमी का मुंह दक्षिण के तरफ, तो दूसरा आदमी का उत्तर के तरफ, स्वाभाविक है। तो हमारा ये आंसर होगा, कनक का मुंह किधर हो जाएगा, कनक का मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा। आंसर हो गया हमारे। समझ में आ रही है। हम सूरज का ही दाया बाया निकालेंगे। हम सवाल में नहीं देखेंगे सवाल क्या है, हम सीधे एक चीज देखेंगे कि परछाई दाईं ओर बन रहा है कि बाईं ओर बन रहा है। परछाई दाईं ओर है तो सूरज का दाया निकालेंगे, परछाई यदि बाईं ओर है तो सूरज का बाया निकालेंगे। अगला सवाल पे देखते हैं। एक दिन सूर्यास्त के समय रिंकू और टिंकू एक दूसरे के तरफ मुंह करके बातें कर रहे थे। यदि टिंकू की परछाई रिंकू के ठीक दाईं ओर बने तो टिंकू किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखिए इसमें परछाई किधर बन रहा है जी, दाया बन रहा है। परछाई किधर बन रहा है, दाईं ओर। सबसे पहले हम सूरज तो बना लेते हैं। सूर्यास्त है जी, सूर्यास्त है तो सूर्यास्त है तो सूरज किधर होगा, छोटा बच्चा भी बता देगा। जब सूर्यास्त होगा तो पूरब हमारा पश्चिम की तरफ होगा। चलिए हम ये 1 नंबर सवाल है और ये 2 नंबर सवाल बना रहे हैं। हमारा सूरज चल गया पश्चिम की तरफ। ये सूर्योदय था तो सूरज पूरब के तरफ था, और ये सूर्यास्त है तो सूरज पश्चिम की तरफ है। ठीक है, एरो हमने पश्चिम की तरफ बना दिया। चलिए बन गया सूरज। अब परछाई किधर बन रहा है, परछाई दाईं ओर बन रहा है तो हम सूरज का क्या निकालेंगे, दाईं ओर निकालेंगे। परछाई दाईं ओर तो सूरज का दाईं ओर, परछाई बाईं ओर तो सूरज का बाईं ओर। तो परछाई दाईं ओर बन रहा है तो हम सूरज का दाईं ओर निकालेंगे। अब जब पश्चिम की तरफ हमारा मुंह होगा तो हमारा दाया किधर होगा जी, हमारा दाया हाथ जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा। आप खुद को एक बार पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा होकर देखिए, आपका दाहिना हाथ किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। अब ये क्या हुआ, सूरज का क्या निकल गया, दाया, सूरज का दाया निकल गया। अब सूरज का दाया या बाया जो भी निकलता है वो किस व्यक्ति का मुंह होता है जी, जिसका हाथ होता है। तो अब देखिए ना ये किसका हाथ है, टिंकू की परछाई रिंकू के ठीक दाईं ओर। देखिए रिंकू के दाईं ओर, रिंकू के दाईं यानी रिंकू का दाईं हाथ, रिंकू का दाईं हाथ, रिंकू का दाया हाथ है ये, रिंकू का ये दाया हाथ है। तो जब रिंकू का हाथ है तो मुंह भी तो उसी का होगा, यानी कि ये रिंकू का मुंह है। रिंकू का मुंह किधर है जी, उत्तर के तरफ है। सूरज का हमने दाया निकाला,
सूरज का जो दाया हुआ वो किस व्यक्ति का मुंह होगा जी? तो जिसका हाथ होगा, जिसका हाथ उसका मुंह। तो हाथ किसका है जी? तो रिंकू का हाथ है। रिंकू का दाया मतलब रिंकू का दाया हाथ, तो रिंकू का दाया हाथ है। तो जब रिंकू का हाथ है तो मुंह वो रिंकू का ना होगा, तो रिंकू का मुंह हो गया ही। तो जब रिंकू का मुंह किधर है जी? उत्तर के तरफ है। रिंकू है और एगो कौन है? टिंकू है। तो जब रिंकू उत्तर के तरफ मुंह करके बातें कर रही है, तो इसका मतलब कि टिंकू का मुंह किधर है जी? दक्षिण की तरफ, क्योंकि आमने सामने बातें हो रही है। टिंकू का मुंह किधर है जी? दक्षिण। टिंकू का मुंह दक्षिण है। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन शाम को, इसमें सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है एक दिन शाम को। तो शाम का वक्त भी जो होता है सूर्यास्त का टाइम होता है। एक दिन शाम को आयुष और आयुषी एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे थे। शाम को चलते हैं शाम में। शाम में सूरज किधर होगा? पश्चिम होगा। शाम में सूरज हमारा हो गया पश्चिम। ठीक है, सूरज हमारा शाम को पश्चिम हो गया। सूरज बनाने आ जाएगा ना? सूरज का मतलब आप तीर बना दीजिएगा, सूरज तीर जैसा बना दीजिएगा। सुबह होगा तो तीर को पूरब के तरफ ले जाइएगा, और शाम होगा तो तीर को पश्चिम की तरफ ले जाइएगा। तो हमारा शाम का वक्त है तो सूरज हमारा पश्चिम के तरफ आ गया। अब देखिए परछाई आयुष के ठीक दाईं ओर बन रहा है। परछाई किधर बन रहा है जी? दाईं ओर बन रहा है। सूरज का दायां निकालेंगे कि बायां निकालेंगे, ये निर्भर करता है कि सवाल में परछाई किधर बन रही है। तो परछाई हमारा दाईं ओर बन रही है तो सूरज का दायां निकालेंगे। तो जब पश्चिम के तरफ मुंह होगा तो हमारा दायां हाथ किधर होगा जी? उत्तर के तरफ होगा। हमारा दाहिना हाथ हो गया ये जी, उत्तर हो गया ये। ठीक है, सूरज का क्या निकाले? परछाई दाईं ओर है तो सूरज का हमने क्या निकाला? सूरज का दाहिना निकाला। अब जो ये सूरज का क्या निकला है? सूरज का दाया निकल गया। ये जो सूरज का दाया है ये किसका मुंह है जी? तो जिसका हाथ है उसका मुंह है। तो हाथ किसका है जी? तो देखिए आयुष के ठीक दाईं, तो आयुष के दाया हाथ है। तो जब हाथ आयुष का है तो मुंह भी आयुष का ही होगा। ये हो गया हमारा आयुष। ये आयुष का मुंह है। आयुष का मुंह किधर है? उत्तर। आयुष का मुंह उत्तर है। आयुष और आयुषी आमने सामने बातें कर रहे हैं, फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। तो जब एक आदमी का मुंह उत्तर के तरफ होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे आदमी का मुंह जो होगा दक्षिण की तरफ होगा। तो हमारा आयुषी का मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण। आयुषी का मुंह दक्षिण की तरफ हो गया। क्लियर है? चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक दिन दोपहर के बाद, अब देखिए थोड़ा सा शब्द को चेंज किया है। ये दोपहर के बाद कह रहा है। दोपहर के बाद मतलब होता है 12 बजे, दिन में बाद। दिन में 12 बजे के बाद वो दोपहर होता है, वो शाम के तरफ होता है। धीरे धीरे दोपहर के बाद का मतलब कि धीरे धीरे वो शाम के तरफ जा रहा है उसका टाइमिंग। तो दोपहर के बाद यानी शाम हो गया। वो सूरज किधर चल जाएगा? पश्चिम की तरफ। सूरज हमारा आ गया पश्चिम की तरफ। अब क्या करेंगे जी? सूरज का हम दायां निकालेंगे कि बायां निकालेंगे? कैसे पता चलेगा? तो परछाई देखेंगे किधर बन रहा है। परछाई बाईं ओर बन रही है। परछाई बाईं ओर बन रही है तो हम सूरज का बायां निकालेंगे। अब सूरज का बायां ओर निकल गया। अब ये किसका मुंह है? भोलू के बाईं। भोलू के बाईं ओर। भोलू के बाईं मतलब भोलू का बायां हाथ। ये जो है भोलू का बायां हाथ है। भोलू का बायां हाथ है। तो जब भोलू का बायां हाथ है तो भोलू का ही मुंह भी होगा। जब हाथ भोलू का तो मुंह भी भोलू का होगा। तो भोलू का मुंह किधर है जी? दक्षिण की तरफ है। और गोलू और भोलू आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? गोलू का मुंह किस दिशा की ओर है? तो जब भोलू का मुंह दक्षिण तो गोलू का मुंह किधर? गोलू का मुंह उत्तर हो जाएगा। आ रही है समझ में? कुछ तो नहीं है इसमें। इसमें हम किसी व्यक्ति का दायां बायां नहीं निकालेंगे,
हम सूरज का दायां बायां निकालेंगे, और सूरज का दायां निकालेंगे कि बायां निकालेंगे ये निर्भर करता है सवाल में परछाई दायां बन रहा है कि बायां बन रहा है। परछाई दायां है तो सूरज का दायां निकाल देंगे, परछाई बायां है तो सूरज का बायां निकाल देंगे। और सूरज का दायां और बायां निकालने के बाद देखेंगे कि वो दायां और बायां किस व्यक्ति का है। तो देख लेंगे कि किस व्यक्ति का दायां और बायां है, तो वो उस व्यक्ति का दायां और बायां हाथ होगा। तो जब उस व्यक्ति का वो हाथ होगा तो मुंह भी उसी व्यक्ति का होगा। तो उस व्यक्ति का जब मुंह पता चल जाएगा तो दूसरा व्यक्ति का मुंह पता चल जाएगा कि किधर है। बस यही तो इसमें दिमाग लगाना है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये कुछ हमारा क्वेश्चन है उसी टाइप का, थोड़ा सा इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। एक दिन सूर्योदय के समय सनी और मणि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि मणि की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है तो सनी का मुंह किस दिशा की ओर है। सबसे पहले तो हम सूरज को ले चलेंगे, पूरब या पश्चिम। तो एक दिन सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय का मतलब कि हमारा जो सूरज होगा वो पूरब की ओर होगा। सूरज हमारा पूरब की ओर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। परछाई किधर बन रही है, हमको सूरज का दायां और बायां निकालना है, यही ना। हमको सूरज का ही दायां और बायां निकालना है, लेकिन सूरज का दायां निकालेंगे कि बायां निकालेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि परछाई किधर बन रहा है। परछाई जो बन रहा है हमारा दाईं ओर बन रहा है। परछाई दाईं ओर बन रहा है तो हम सूरज का दायां निकालेंगे। तो जब पूरब के तरफ सूरज होगा तो हमारा दाहिना हाथ जो होगा वो दक्षिण के तरफ होगा। तो हमारा जो दायां होगा दक्षिण के तरफ होगा, यानी ये सूरज का दायां होगा। सूरज का दायां या बायां निकालने के लिए आप खुद का दायां और बायां निकाल दीजिएगा, वही सूरज का दायां और बायां होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, सूरज का दायां और बायां निकालने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सूरज का और दायां और बायां वही होगा जो आपका दायां और बायां होगा। तो सूरज यदि पूरब में है तो आप अपना मुंह पूरब करके देख लीजिए कि हमारा दायां और बायां किधर हो रहा है। सूरज यदि पश्चिम में हो रहा है तो आप खुद को पश्चिम की तरफ करके देख लीजिए कि आपका दायां और बायां किधर हो रहा है। तो सूरज हमारा पूरब की तरफ है और सूरज का हमको दायां निकालना है, तो आप खुद को पूरब रख के और अपना दायां निकाल लीजिए, वही सूरज का दायां होगा। तो सूरज का दायां हो गया दक्षिण की तरफ। अब ये जो सूरज का जो दायां हुआ ये किसी का मुंह है, तो किसका मुंह है जी। तो देखिए ठीक उसके, यदि मणि की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, ये मणि की ही है, उसका मतलब मणि, ठीक है। मणि की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, मणि की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, उसका मतलब मणि की ही दाईं ओर बन रहा है। ये तो मणि का ही दायां ओर है। तो जब मणि का दायां ओर है, मणि का दायां हाथ है, यानी कि मणि का मुंह है, तो मणि का मुंह दक्षिण की तरफ है। तो क्या पूछ रहा है, तो शनि का मुंह किस दिशा की ओर है। तो जब मणि का मुंह दक्षिण तो शनि का मुंह उत्तर, क्योंकि दोनों आमने सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है। शनि का मुंह किधर हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। आ रही है समझ में। आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक दिन शाम को अमन और चमन, शाम को मतलब चलिए हम ये शाम बना दिए। अब क्या कह रहा है, अब सूरज का हमको दायां और बायां निकालना है, तो परछाई देखेंगे कि दायां और बायां है कि नहीं। परछाई बाईं ओर बन रही है, देखिए परछाई बाईं ओर बन रही है। तो जब परछाई बाईं ओर तो हम सूरज का बायां निकालेंगे। तो सूरज जब पश्चिम में है तो हमारा बायां किधर होगा जी, दक्षिण की तरफ। हमारा जो बायां होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। ये सूरज का जो दायां है ये किसका मुंह है जी। तो देखिए ना, यदि अमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, उसका मतलब फिर अमन की ही बाईं ओर, उसका मतलब फिर अमन की ही बाईं ओर, यानी ये अमन का हाथ है। अमन का बाईं ओर माने अमन की बायां हाथ है, अमन का बायां हाथ है। तो जब अमन का बायां हाथ है तो अमन का मुंह भी होगा, यानी ये अमन का मुंह है। तो अमन का मुंह किस ओर है जी, दक्षिण की तरफ है। तो जब अमन का मुंह दक्षिण की तरफ तो और कौन है, एगो चमन है। क्या पूछ रहा है जी, चमन का मुंह। तो जब अमन का मुंह दक्षिण तो चमन का मुंह उत्तर।
चमन का मुंह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। एक दिन सूर्योदय के बाद मतलब सुबह में सूरज निकला उसके बाद की घटना है। तो सुबह चलेंगे तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ हम पूरब में चलेंगे, सूरज हम पूरब में ले गए। यदि खली की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, परछाई किधर बन रहा है जी, दायां ओर। तो जब परछाई दायां ओर बन रहा है तो हम सूरज का क्या निकालेंगे, सूरज का हम दायां निकालेंगे। सूरज का दायां और बायां निकालना होगा तो आप खुद को पूरब के तरफ रख के और अपना दायां बायां निकाल लीजिएगा, वो सूरज का दायां बायां हो जाएगा। तो सूरज हमारा पूरब के तरफ है तो खुद को पूरब के तरफ रख के देखिए कि आपका दायां बायां किधर हो रहा है। तो खली की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रहा है, तो परछाई दाईं ओर बन रही है और सूरज हमारा पूरब के तरफ है। तो जब पूरब के तरफ होगा तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा जी, दक्षिण के तरफ होगा। दक्षिण यानी होता है नीचे। ठीक है, सूरज का दायां ओर निकल गया। सूरज हम पूरब में बनाए, उसके बाद सूरज का दायां निकालें। सूरज का दायां क्यों निकालें, क्योंकि परछाई दाईं ओर बन रहा है तो हम सूरज की दाईं ओर निकालेंगे। तो सूरज का दायां नीचे होगा, सूरज जब पूरब में होगा तो उसका दायां नीचे होगा, दक्षिण की तरफ होगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, खली की परछाई ठीक उसके दाईं ओर। अब ये किसका है जी हाथ, तो खली की परछाई ठीक उसके मतलब खली ही होगा, उसके मतलब खली की ही दाईं ओर बना। तो खली का दायां हाथ है, ये जो है सूरज का जो दायां निकला ये खली का दायां हाथ है। तो जब खली का दायां हाथ है तो खली का मुंह भी होगा ये। तो जब खली का मुंह दक्षिण है तो बलि का मुंह किधर होगा जी, तो खली का ही मुंह पूछ रहा है इसमें। तो जब तो खली का तो मुंह निकल ही गया, ये तो खली का ही मुंह निकला क्योंकि खली का दायां है। तो खली का जब दायां हाथ है तो खली का मुंह है और पूछ भी रहा है कि खली का मुंह किधर है, तो खली का मुंह किधर है, तो दक्षिण की तरफ है। हो गया। ये कह रहा है कि एक शाम करण टावर लाइट को देख रहा था। यदि टावर लाइट की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है, टावर लाइट की जो परछाई है उसके दाईं ओर बन रही है, यानी करण की दाईं ओर बन रही है परछाई, तो करण का मुंह किस दिशा की ओर है। चलिए, शाम का टाइम है तो सूरज किधर होगा जी, पश्चिम होगा। सूरज हम पश्चिम बनाते हैं, हमारा सूरज पश्चिम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि परछाई किधर बन रही है, दाईं ओर बन रही है। परछाई दाईं ओर बन रही है तो हम सूरज का दाईं ओर निकालेंगे। तो जब सूरज पश्चिम की तरफ होगा, यानी आप जब पश्चिम की तरफ मुंह कीजिएगा तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा जी, जब आपका मुंह पश्चिम की तरफ होगा तो आपका दायां हाथ किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा, यानी उत्तर होता है ऊपर। ये हो गया आपका दाहिना हाथ। अब ये किसका मुंह है जी, देखिए ना, टावर लाइट की परछाई ठीक उसके दाईं, उसके मतलब टावर लाइट नहीं हुआ, टावर लाइट का दायां बायां नहीं होता है। किसी भी खंभा का, किसी पेड़ का या किसी टावर का दायां बायां नहीं होता है, क्योंकि उसका हाथ नहीं होता है, उसके पास हाथ नहीं होते हैं, इसलिए उसका दायां बायां नहीं होगा। तो जब टावर लाइट का है, खंभा का है, पेड़ का है या इसी तरह का कुछ और का है वस्तु जिसका दायां बायां हाथ नहीं होता है, तो उसका जो कहेगा उसका दायां बायां का मतलब उस व्यक्ति का दायां बायां होगा, करण का दायां बायां होगा। ठीक है, उस व्यक्ति का, आदमी का दायां बायां होता है, दायां हाथ बायां हाथ। तो ये करण का दायां हुआ। तो करण का हाथ हुआ तो करण का मुंह भी होगा। करण का मुंह किधर है जी, उत्तर की तरफ है। क्या पूछ रहा है, करण का मुंह किस दिशा की ओर है, तो करण का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। एकदम हलुआ है, हलुआ। आगे देखिए, अब ये जो सवाल है बिना पेन पेपर का आप बना दीजिएगा। ये दोनों सवाल केवल सोच के बना दीजिएगा। देखिए, एक सुबह माला और जया एक दूसरे से बातें कर रही थी। एक सुबह में, सुबह का टाइम है तो सुबह का टाइम है तो सूरज किधर होगा, सूरज पूरब की तरफ होगा। ठीक है, चलिए सूरज पूरब हो गया। अब आगे चलते हैं। यदि माला की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही है, अब इसमें परछाई दाएं बायां बन रहा था और एक और टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें कि परछाई आगे या पीछे बनेगा। तो परछाई आगे या पीछे कब बनता है, जब आगे से कोई प्रकाश आपके चेहरे पे पड़ेगा, आपके चेहरे के सामने पड़ेगा, तो परछाई जो बनेगा आपके पीठ की तरफ
बनेगा, पीठ की तरफ परछाई बनेगा, और पीछे से जब कोई प्रकाश पड़ेगा तो परछाई आपके आगे बनेगा। ठीक है, तो एक सुबह, सुबह मतलब सूरज पूरब के तरफ है, यानी पूरब के तरफ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यदि माला की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही है, माला की परछाई किधर पड़ रही है, माला के पीछे, माला के पीछे परछाई बन रहा है, इसका मतलब कि आगे से प्रकाश दिया जा रहा है, उसको आगे से प्रकाश मारा जा रहा है। तो प्रकाश आगे से कौन दे रहा है, तो सूरज दे रहा है, क्योंकि सूरज पूरब में है। ठीक है, तो सूरज पूरब में है और माला का परछाई पीछे बन रहा है, इसका मतलब कि माला का जो मुंह है वो सूरज के तरफ है, तभी ना उसका परछाई उसके पीछे बन रहा है। आगे से मुंह के तरफ से प्रकाश दे रहा है सूरज, और उसके पीछे के तरफ जाके परछाई बन रहा है। तो क्या पूछ रहा है जी, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, माला का मुंह पूरब दिशा की ओर है, बन गया। माला का मुंह पूरब की ओर है, मौखिक बन गया। इसको भी आगे पीछे वाला मौखिक बना लीजिएगा। ये देखिए, एक शाम कंचन और नंदन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि नंदन की परछाई ठीक उसके आगे बन रही है, नंदन की परछाई किधर बन रही है जी, उसके मतलब नंदन, नंदन की परछाई ठीक उसके आगे, यानी कि नंदन के आगे बन रही है। अब देखिए, शाम है, शाम है तो सूरज किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, यानी कि सूरज पश्चिम की तरफ से प्रकाश दे रहा है। छाया किधर बन रहा है, नंदन की परछाई उसके आगे बन रहा है, नंदन की जो परछाई है उसके चेहरे की तरफ बन रहा है, यानी कि उसके पीछे की तरफ से प्रकाश दे रहा है कोई, यानी सूरज उसके पीछे की तरफ से प्रकाश मार रहा है और छाया बन रहा है आगे, यानी कि नंदन का पीठ किधर है जी, पश्चिम की तरफ है, सूरज की तरफ है। सूरज किधर है, पश्चिम है, नंदन की परछाई आगे बन रही है, इसका मतलब कि नंदन के पीछे से सूरज का प्रकाश दिया जा रहा है। तो नंदन का मुंह किधर है जी, मुंह पूरब के तरफ है, और उसका पीठ पश्चिम के तरफ है, उसका पीठ पश्चिम के तरफ है, तभी ना सूरज पीठ के तरफ से प्रकाश मार रहा है, तो आगे की तरफ उसका परछाई बन रहा है, क्योंकि परछाई अपोजिट साइड में बनता है, परछाई अपोजिट साइड में बनता है। जिस साइड से प्रकाश दिया जाता है उस साइड परछाई नहीं बनता है, उसके अपोजिट साइड प्रकाश परछाई बनता है। तो नंदन का पीठ जो है पश्चिम की तरफ है और उसका मुंह जो है पूरब की तरफ है। क्या पूछ रहा है जी, कंचन का मुंह किस दिशा की ओर है। तो एक दूसरे की ओर बातें कर रहा है, तो कंचन का मुंह, नंदन का मुंह जब हो जाएगा किधर, पूरब, तो कंचन का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। कंचन का मुंह पश्चिम हो जाएगा। एक व्यक्ति का निकल गया तो दूसरे व्यक्ति निकल जाएगा आराम से। तो ये रहा डायरेक्शन टेस्ट का सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित, परछाई पे आधारित प्रश्न। इससे हम लोग दिशा निकालें। ये टाइप 4 है। ये रहा आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, 9 सवाल बनाइए, बन जाएगा। जितने टाइप का आज पढ़ाया हूँ सारे टाइप का इसमें क्वेश्चन है, बन जाएंगे। अब आपका डायरेक्शन टेस्ट का सारा टाइप खत्म हो गया। एक एडवांस क्वेश्चन बच गया है जो कि थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक वीडियो और बना देंगे, आप समझ जाइएगा एडवांस क्वेश्चन कैसे रहता है। इसका मतलब आपका डायरेक्शन टेस्ट खत्म हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक आप होमवर्क बनाइए और कमेंट कीजिए आंसर। हाँ, यदि आपने अभी तक जर्न क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है फ्यूचर में। आपकी सारी तैयारियां यहाँ से हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से होगी। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक ढंग से ही पढ़ाऊंगा। हमको वायरल नहीं होना है, हमको यहाँ पे आपको सिखाना है।